राधे राधे। हरे कृष्णा। आज हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे जिसमें हम अपनी करुणामयी श्री राधा रानी जी के स्वभाव के बारे में परिचित होंगे कि हमारी करुणामयी सरकार का स्वभाव कैसा है। कृष्ण चरित्र को तो हम सब जानते हैं, पर मेरी किशोरी जी की तो कृपा ही मौन है भैया। जैसे मेरी किशोरी जी मौन रहती हैं, उनकी कृपा भी वैसी ही मौन है। बस जिस पर बरसती है ना, वो ही अनुभव कर पाता है। कहते हैं किशोरी जी की कृपा को बुखारने के लिए आज तक कोई मुख ही नहीं बना, कोई मुख ही नहीं बना प्यारे, कोई मुख ही नहीं बना। कोई वाक्यों से, कोई शब्दों से हम अपनी किशोरी जी की कृपा को बुखान कर ही नहीं सकते। ऐसी है मेरी किशोरी जी, ऐसी है उनकी कृपा। तो आओ दो पल के लिए आंखें बंद कर कर मेरी किशोरी जी के स्वभाव से परिचित होते हैं। तो सभी बोलिए राधे राधे। एक बार की बात है, मेरी करुणामयी श्री राधा जी ठाकुर जी से रूठ कर बैठ जाती हैं। नाना प्रकार से हमारे श्याम सुंदर जी किशोरी जी को मना रहे हैं, लेकिन किशोरी जी मान नहीं रही हैं, बोल नहीं रही हैं आज ठाकुर जी से। आप सभी कल्पना कर सकते हैं ठाकुर जी से हमारी किशोरी जी अगर बात ना कर रही हो तो ठाकुर जी कितना कष्ट पा रहे होंगे, कैसा अनुभव कर रहे होंगे। नाना प्रकार से चरणों में बैठे हैं हमारे श्याम सुंदर जी, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि किशोरी जी एक बार तो बोलो, एक बार तो बोलो किशोरी जी, एक बार तो बोलो। अगर आप ना भी बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर एक बार मुझ गुनहगार का गुनाह तो बता दो कि आखिर किस बात पे आप मुझसे रूठ कर बैठ गए हैं। पर किशोरी जी नहीं बोलती, सखियों से प्रार्थना करते हैं। सखियों ने भी कह दिया, हे प्यारे जू, ये तो आपकी और किशोरी जी की बात है, इसमें हम क्या करें, आप खुद ही प्रार्थना करो ना। सुबह से शाम हो गई लाल जी को प्रार्थना करते करते, पर किशोरी जी बात नहीं कर रही ठाकुर जी से। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे कि मेरी किशोरी जी सब कुछ देख सकती हैं, सब कुछ महसूस कर सकती हैं, सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर किशोरी जी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ऐसी है मेरी राधा रानी जी, जबकि वो तो उनकी श्याम सुंदर हैं, उनके प्रीतम प्यारे हैं। तब जा प्यारी जी बोली, हे प्यारे, हमें आपकी हर बात अच्छी लगती है, हम आपकी हर एक लीला में प्रसन्न रहते हैं, आपके सुख में ही अपने सुख को खोजने की कोशिश करते हैं, पर हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती। राधा रानी जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती। फिर क्या, हमारे श्याम सुंदर जी ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में बैठ गए हमारी किशोरी जी के। कहा, प्यारी जू, इतना बता दिया है तो वो बात भी बता दो ना कि हमारी कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती। तब मेरी किशोरी जी ने कहा कि हे प्यारे, आपने बोला है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे पट छल चित नहीं बावा। हे सरकार, अगर निर्मल मन वाले ही भक्त आपकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो आगे तो कलयुग आ रहा है। कलयुग में निर्मल मन वाले भक्त आपको मिलेंगे नहीं, तो मुझे तो कलयुग में होने वाले उन अधमों की चिंता हो रही है जिनका मन निर्मल होगा नहीं। उनका उद्धार कैसे होगा स्वामी, उनका उद्धार कैसे होगा? अगर आप उन कल युगों के जीवन के उद्धार की गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर करके दे रहे हो, तो मैं आपसे तनिक कुछ बात करूं। तो ये बात सुनकर हमारे ठाकुर जी
नतमस्तक हो गए, मुस्कुराने लगे। उनकी जान में जान पड़ गई और बोली, ओ प्यारी जू, आप कलयुगों के जीवों की चिंता कर रहे हो। ये तो प्रकृति का नियम है प्यारी, जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल पाना है। तब मेरी किशोरी जी ने कहा, सरकार, ये आपकी बनाई हुई प्रकृति का नियम हो सकता है, पर मुझे बस इस बात का विश्वास दिलाओ कि जो भी मेरे बरसाने तक पहुंच जाएगा, आपको उसका उद्धार करना ही पड़ेगा, चाहे वो पापी हो चाहे पुण्य आत्मा हो। आपको उसका उद्धार करना ही होगा स्वामी। तब हमारे श्याम सुंदर जी ने कहा कि हे सरकार, हे प्यारी जू, आपने जब ठान ही ली है कलयुगों के जीवों के उद्धार की, तो मैं कहता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में राधा राधा नाम लेते लेते बरसाने की एक एक सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते जो भक्त आपके दर्शनों को प्राप्त करेगा, उसका तो उद्धार मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन नास्तिक से भी नास्तिक के कानों में अगर आपका पवित्र नाम श्री राधे राधे पड़ गया, तो मैं तो उसका भी उद्धार कर दूंगा। तो बोलो श्री राधे। ऐसी है हमारी किशोरी जी, ऐसी करुणामयी सरकार तीनों लोगों में भी खोजने से मिलने वाली नहीं है, जो हम जैसे पापियों की चिंता करके बैठी हैं। और किशोरी जी इतनी भोरी हैं, इतनी भोरी हैं कि उनको ना पाप पता है ना पुण्य। बस जो जीव जिस भी भाव से आता है, सहज कृपा बरसा देती हैं किशोरी जी, सहज कृपा बरसा देती हैं। शायद इसीलिए आज तीनों लोकों में चाहे श्री कृष्ण चंद्र की जय होती हो, पर हमारे ब्रिज में तो आज भी श्री राधे राधे ही होती है। वहाँ का ठाकुर भी जो पर्दे में छुपकर बांके बिहारी बैठे हैं ना, वो भी श्री राधे राधे नाम से प्रसन्न होते हैं। और याद रखना, जो राधे राधे गाए, सरकार उनको अपने चरणों में स्थान देने वाले है ही नहीं। लिखवा लो ये बात कि ठाकुर जी उनको अपने चरणों में स्थान देने वाले है ही नहीं, क्योंकि सरकार उनको अपने हृदय में बसा लेते हैं जो राधे राधे नाम उच्चारण करते हैं। और ये श्री वृंदावन धाम कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ये तो साक्षात हमारे ठाकुर जी का हृदय है। आप जब भी वृंदावन बार बार जा रहे हो ना, तो इसके पीछे भी बस एक कारण है कि आपने अपने जीवन में एक बार जरूर मन से राधे राधे गाया होगा, तभी सरकार आपको बार बार श्री धाम वृंदावन में बुला रहे हैं। तो बोलिए श्री राधे राधे।